बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं आपने ज़रूर किया होगा, आराम किया होगा, पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने यकीनन आपने तैयार किए होंगे, बनाए होंगे। और गर्मी की शिद्दत भी कुछ कम हो गई है। होपफुली आने वाले दिनों में बारिश हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। उम्मीद है वैक्सीन आप लोगों ने करवा ली होगी और SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों को, बूढ़ों को गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकल रहे होंगे। और इस मौसम के हवाले से बरसात होने वाली है और ये ऑलमोस्ट बरसात का ही सीज़न है। तो आपने क्या करना है, बस फ्रेश खाने खाएं, अच्छे और ताज़ा बने हुए। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्रीज़ मत करें। आइसक्रीम ज़रूर बनाएं और रात में बनाएं और ओवरनाइट उसको आप फ्रीज़ करें और उसको ज़रूर इंजॉय करें। मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किए, वीकेंड पे मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम भी बनाई जो कि बहुत अच्छी बनी और इंशाल्लाह शो में भी उसको ज़रूर तैयार करेंगे, बनाएंगे। और कभी भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और कोई नई रेसिपी और अच्छी बन जाती है तो मुझे ख़्याल आता है कि मैं ज़रूर उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए ज़रूर यहाँ बनाएंगे। और इस वक्त यहाँ दोनों चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं और बड़ी स्टीम निकल रही है क्योंकि एक जगह हम फूल गोभी को ब्लांच कर रहे हैं और दूसरी जगह पर हमारे राइस जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो हैं गोभी मंचूरियन और साथ ही बनेंगे वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो राइस के लिए यहाँ पर हम राइस को बॉईल कर रहे हैं। वैसे अगर आप एक दिन पुराने बॉयल राइस का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एक दिन पुराने जो बॉयल राइस हैं उनका इस्तेमाल करें और फिर ये होता है कि वो टॉस करने से बहुत ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। और अगर आप मेरी तरह उसी वक्त राइस को बॉईल कर रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर कीजिएगा कि उनको बहुत ज़्यादा ओवरडन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपने एक कनी उसको रहने देना है ताकि जब आप उसको वेजिटेबल्स के साथ बनाएं और फ्राई करें तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। अच्छा, नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया था तो नमक शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, ताकि चावल जो हैं वो नमक के साथ बॉईल हों। और फूल गोभी को जो हम यहाँ पर ब्लांच कर रहे हैं तो उसमें हमने किसी किस्म का कोई सॉल्ट शामिल नहीं किया है। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि जैसे ही वो ब्लांच हो जाती है तो हम उसको एक बैटर सा बनाएंगे और बैटर बनाने के बाद हम उसको उसमें डिप करके डीप फ्राई कर लेंगे। गोभी मंचूरियन उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं या किसी भी वजह से नहीं खाना चाहते हैं चिकन, तो आप गोभी मंचूरियन तैयार करें, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। तो उसका ऐसा करते हैं कि इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स हम और इसको पकने देते हैं जो हमारी फूल गोभी है, और थोड़ा सा चेक भी करते चलते हैं। कुछ देर के लिए इसको और बनाते हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसमें कहीं भी कोई भी कच्चापन ना रहे। और इसके बाद हम इसका एक मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे। तो अज्जा मैं आपको नोट करवाती चलती हूँ कि गोभी मंचूरियन के लिए हमें क्या अज्जा चाहिए। सबसे पहले तो आपको फूल गोभी चाहिए। फूल गोभी के जो फूल हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। और हम बैटर बनाएंगे जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हमें चाहिए ऑयल डीप फ्राई के लिए। इसके साथ ही मंचूरियन का जो सॉस है उसमें भी हमें ऑयल चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, चॉप प्याज, हरी प्याज, शिमला मिर्च और टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कॉर्नफ्लोर उसको गाढ़ा करने के लिए, और हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा पानी। तो ये हमें अज्जा चाहिए होंगे गोभी मंचूरियन बनाने के लिए। और मैं ये चाह रही हूँ कि हम पहले राइस को नथाड़ लें, उसके बाद हम आ जाएँ इसके सॉस की तरफ। सबसे पहले इसके बैटर के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हमारी गोभी जो है वो रेडी हो चुकी हो, यानी कि वो बॉईल हो चुकी हो। और इसके बाद फिर हम गोभी को फ्राई करके रख लेंगे और इसका सॉस तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी सी, आसान सी आज की रेसिपीज़ हैं। और ऐसा करते हैं कि ये जो राइस है इनको मैं निकाल लेती हूँ। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ये कि हम ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव पोमिस ऑयल है, बल्कि इनकी ढेर सारी वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें आज हम कॉर्न्स और मटर यूज़ भी करने जा रहे हैं। इनका टोमेटो पेस्ट, लुई टोमेटो पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा है। पिकल्स की तो क्या ही बात है। और इसके अलावा इनका पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, इनकी पाई फिलिंग्स भी हैं
और पास्ता की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है। चलिए ये चावल जो है इनको नथाड़ लेते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो आपने चावलों को बॉईल किया है और वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉईल हो गए हैं तो फिर क्या किया जाए। होता है कभी जहन से निकल गया और थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया, तो अब क्या करें। बहुत ही आसान सा तरीका है, न्यूज़पेपर आप ले लीजिए बड़े से साइज़ का, और न्यूज़पेपर पे आपने उसकी बहुत ही थिन लेयर जो है वो चावलों की बिछा देनी है। चाहे आप बिरयानी के लिए बॉईल कर रही हों या फ्राइड राइस के लिए बॉईल कर रही हों, तो काफ़ी हद तक आपके चावल जो हैं वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो नमी है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। वो जो ख़ास उसका एक पेपर है, तो आपके चावलों में जितनी भी एक्स्ट्रा नमी होगी वो सब उसको सोख कर लेगा और आपके चावल जो हैं वो ख़ास से बेहतर हो जाएंगे। अगर थोड़े बहुत नरम हो गए, बहुत ज़्यादा नरम तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो जो अचानक से हम भूल जाते हैं, 1 से 2 मिनट गुजर जाते हैं, तो वो वाले राइस उसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा। होता है बाज़ वक्त हमारे जहन से निकल जाता है और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी रेसिपी जो है वो ख़राब हो। चावल अगर नरम हो जाएं तो आप कि जो भी आप बनाने जा रही हैं वो अच्छा नहीं बनता है। चलें इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए और बॉईल करूँगी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके बैटर के जो अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। आज हमारे पास है वाउच 365, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या तरह तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, स्पा और सैलून जाके ख़ुद को पैम्पर करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त सी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जिनको आप इन्हीं डिफरेंट जगहों पर अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए हम कोई आसान सा सवाल करते चलें। आज हम चाइनीज़ बनाने जा रहे हैं, आप कुछ हमें चाइनीज़ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। यहाँ पर मैं बैटर के जो अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं मैदा, साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो ये आ गया जनाब मैदा, कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। क्योंकि फूल गोभी हो या बंद गोभी हो, बादी होती है, लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि ये फूल गोभी को बहुत अच्छे से कोट कर ले, ना तो बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही इतना गाढ़ा हो कि फूल गोभी को कोट ही ना करे। और आपकी गोभी अगर कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं फूल गोभी को निकाल लूँगी और थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए और हम उसके साथ बहुत इजीली काम कर सकें। मंचूरियन सॉस भी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला TV। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया है कि फूल गोभी जो है उसको भी हमने ब्लांच करके रख लिया है और इसके साथ साथ जो राइस हैं वो भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं सॉस की तरफ, और राइस हम उसके बाद तैयार करेंगे ताकि थोड़ा सा वो भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद हम उसको रेडी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके पकाने में। सॉस के अज्जा जो हैं वो हमने आपको नोट करवा दिए थे। वेजिटेबल्स में हम इसमें प्याज और शामिल करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे जो प्याज है उसको आप बारीक चॉप कर लीजिए। सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड करके उसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करेंगे। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे प्याज और हम उसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज का भी वाइट वाला पार्ट शामिल करेंगे, शिमला मिर्च, फिर सॉस के जो अज्जा हैं वो हम शामिल करेंगे। कंसिस्टेंसी हम उसकी गाढ़ी करेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ, और कितना सॉस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अपने
स्पाइसेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको कम और ज़्यादा करें। और उसके बाद जो हमारी ये फूल गोभी है, इसको आपने फ्राई करके बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करना है, ताकि वो अच्छी सी क्रंची सी रहे। तो सॉस आपने अलग से पका लेना है और उसके बाद फूल गोभी को फ्राई करके रख लीजिए। जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो फिर आपने फूल गोभी को उसमें मिक्स करके और फ्राइड राइस के साथ उसको सर्व कर दीजिए। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। सवाल भी आज का बहुत ही इजी है, आसान है। आपने हमें कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम बताने हैं जो आपको अच्छी लगती हों, आपकी फेवरेट हों, खुद बनाती हैं, बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइए और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक वाउच 365, जिसके नाम से ज़ाहिर है कि उसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और हम सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बाय वन गेट वन हो या कुछ भी हमें एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। और आप तो ये पूरी बुक विन कर सकते हैं जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। और सबसे अच्छी और मज़ेदार सी बात यह है कि आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी 1 ईयर तक की वैलिडिटी है, तो आप इसको यूज़ करें, एंजॉय करें। मैं यहाँ पर अदरक लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, सिर्फ इतना कि इसकी एक जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। और फिर वेजिटेबल्स के पकने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जल्दी और झटपट से हो जाते हैं। ये आ गई हमारी मिर्चें। जितना आपने इसको स्पाइसी बनाना है इसके हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें और आप इसमें शामिल कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये जो छोटी वाली हरी मिर्चें, इनको मैं सिंगल स्लिट्स इसकी काट लेते हैं लंबाई में। और उससे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, ताकि जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो शामिल करेंगे। और ग्रीन पार्ट हमेशा कोई भी रेसिपी है या तो रेसिपी में मेंशन हो, वरना अच्छा है कि थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर ही शामिल किया करें, ताकि उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा है, खुशबू है, उसका कलर है वो एज इट इज़ ही रहे। चलें थोड़ा सा वाइट वाला जो पार्ट है ये यूज़ कर लेते हैं। कॉलर हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशी हुई है, पहली दफा मेरी कॉल लगी है शो में। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। जी, और मौसम कैसा है? बहुत पहले अच्छी डिशेस बनाती हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है आपकी। मैं सारी रेसिपीज नोट करती हूँ, देखती भी हूँ, बड़े शौक से आपका शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, देखती हैं, पसंद करती हैं। मौसम कैसा है आज़ाद कश्मीर का? नाइस है, आजकल तो नाइस हो रहा है। पहले कुछ दिनों पहले बहुत गर्मी थी, लेकिन आज तीसरा दिन है बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा सीजन हो रहा है। चलें, क्या बात है। जवाब देना चाहेंगी सवाल का? क्या सवाल था? आज का सवाल ये है कि आप हमें कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए। चाइनीज रेसिपी पसंद करती हैं चाइनीज़ खाने? नो, नहीं पसंद करती हम। देखती तो होंगी ना? देसी खाने ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, चलें, मसाला टीवी तो देखती हैं ना? जी बहुत शौक से देखती हूँ मसाला टीवी, खासकर आपका शौक ज्यादा शौक से देखती हूँ। अच्छा, तो डिफरेंट शेफ्स हमारे चाइनीज़ खाने भी बना रहे होते हैं, कुछ नाम है जहन में? जी नाम, बस एक्साइटेड हो गई हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है तो कोई नहीं, इतना सही नहीं बता सकती। अच्छा चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश पिज्जा बनाना बता दे। जी मेरे बेटे को बहुत शौक है, मैं बाजार से मंगवाती हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अपने हाथ से बना के दूँ उसे।
चले पिज़्ज़ा ज़रूर बनाएंगे। वैसे आपने कभी ट्राई किया है पिज़्ज़ा? कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पिज़्ज़ा बनाने में या नहीं ट्राई किया अब तक? नो नो नो, नहीं, मैं बाजार से मंगवाती हूँ। चलें ठीक है, पिज़्ज़ा ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ सॉसेस और स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है ये लुई टोमेटो पेस्ट। ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि स्पाइसेस और सॉसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएं। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें पानी, और साथ ही फिर हम शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, और ऐड कर देंगे इसमें विनेगर। अच्छा सा इसको चला लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और पिसी हुई काली मिर्च, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और मिर्चें आपने ऐड करनी है इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। सॉल्ट ऐड कर देंगे। चलें ऐड कर देते हैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। ये चला गया इसमें नमक, और तकरीबन 1 ही टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। कराची से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे अच्छी लगती हैं आपकी रेसिपीज, आप बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। जी, और सब ठीक ठाक है? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, चाइनीज डिशेस तो बहुत सारी होती हैं। मंचूरियन है, चाउमीन है, चाटलेक है, और स्वीट एंड सॉर है, बीफ चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, सूप है, हॉट एंड सॉर सूप जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और हाँ, चिकन विद मशरूम्स हैं, और शेजवान चिकन है। से लग रहा है कि आप बहुत शौक से खाती और बनाती हैं। जी जी, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं ऑन एंड ऑफ जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं, सॉसेस पक जाएं अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर सॉस को आपने टेस्ट ज़रूर करके देखना है। लास्ट में नमक, मिर्च, कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा लगती है आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप पानी इसमें अपने हिसाब से भी ऐड करेंगे। बाज़ लोग ज़्यादा सॉस खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इतना नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपने स्पाइसेस ख़ास तौर पर नमक और जो मिर्च है वो ऐड करनी है। तो उसको थोड़ा सा पकाते हैं, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अब शिमला मिर्च, क्योंकि ब्रेक पर जाने का टाइम है। तो शिमला मिर्च ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। कुछ मिनट्स तक शिमला मिर्च को पका के आप जल्दी से जाइए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए, वापस आते हैं। फूल गोभी भी फ्राई करेंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 2 से 3 टीस्पून आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। एक साथ पूरा शामिल मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं, और जैसे ही आपको लगे कि कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है, उसको वहीं पर ही आपने स्टॉप कर देना है। उबलते हुए सॉस में हमेशा ऐड करें, ताकि आपको पता चले अगर सॉस उबल नहीं रहा होगा तो फिर गाढ़ा होने में उसको टाइम लगेगा, और इसी चक्कर में हम ज़्यादा कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। तो चलें, मैंने इसको घोल लिया है और मैं इसको ऐड करती जाती हूँ और स्टर करते जाते हैं।
यहाँ पर हमने ऑयल भी रख दिया है गरम होने के लिए, ताकि उसके बाद हम इसमें फूल गोभी को फ्राई कर लें। तो इसकी आंच मैं थोड़ी सी और तेज़ कर देती हूँ। चले जी, ये तमाम हमने इसमें ऐड कर दिया और मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने नमक इसमें और ऐड किया। अब मैंने इसकी आंच को कर देना है बंद और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं ये स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और आ जाते हैं फूल गोभी की तरफ, जिसका बैटर हमने तैयार करके रख लिया है, ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और इसके साथ साथ फूल गोभी को भी हमने बॉईल कर लिया था, ताकि जब हम उसको फ्राई करें तो कहीं पर भी कोई कच्चापन ना रहे फूल गोभी में। और मैं इसके लिए एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, ताकि हमारे लिए इसको मिक्स करना, टॉस करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो बड़ा सा मिक्सिंग बोल यहीं रखा हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं। सवाल का जवाब ज़रूर दें अगर अब तक आपने नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आज का सवाल आपने हमें ये बताना है कि कोई भी अपनी पसंद की कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं, उसको आप विन कर सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि कराची बल्कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं, 200 के करीब ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी है और चाहे फूड से भी रिलेटेड उसमें मौजूद हैं, स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड उसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जिनको आप पूरे 1 साल तक अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल उठाइए, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। इस्लामाबाद से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक ठाक जी। आपका क्या प्रोग्राम कहेंगी? बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया। और आपके बताने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं। जी जी बिल्कुल। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी मैं जवाब देना चाहूँगी। चाइनीज़ डिश में शैशलिक है, ठीक है। फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, जलफ्रेजी और चाइनीज़ कबाब। चले, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। सबसे ज़्यादा क्या बनाना पसंद करती हैं घर में? शैशलिक अच्छा लगता है और फ्राइड राइस। अच्छा, अच्छे ही होते हैं, मतलब मज़े की होती हैं सारी चीज़ें। मंचूरियन भी अच्छा होता है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, बस देख लेते हैं, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मिल जाता है सब कुछ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा और मैं चेक करके देख लेती हूँ, अगर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो हम बाकी भी फूल गोभी जो है वो शामिल करना शुरू कर दें। कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ऐड करेंगे टेम्परेचर और लो हो जाएगा। आंच मैंने इसकी बिल्कुल फुल की हुई है और फ्राई करने के बाद किसी भी प्लेटर में इसको रखते जाते हैं। यहाँ से एक अदद प्लेटर भी ले लेते हैं। डायरेक्टली आप इसको सॉस में शामिल मत कीजिएगा, पहले हम इसको प्लेटर में रख देंगे और उसके बाद जब तमाम फूल गोभी फ्राई हो जाएगी और हम मंचूरियन को सर्व करने जा रहे होंगे, उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे फ्राई हुई हुई ये जो हमारी फूल गोभी है, ये शामिल कर देंगे। इसमें हमने ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, मैदा और हमने इसमें शामिल किया था लाल मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें गया था, नमक। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसका बैटर तैयार कर लिया था ताकि अच्छी सी चटपटी सी बने फूल गोभी। और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से वेजिटेरियन हैं या नहीं, आज मूड नहीं है कुछ चिकन या बीफ खाने का और कुछ अच्छा भी खाने का दिल चाह रहा है, झटपट से आप ये हमारी फूल गोभी के साथ मंचूरियन तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ड्यू ड्रॉप के लिए हैं कॉर्न्स और मटर
तो हम जल्दी से झटपट से फ्राइड राइस भी तैयार कर लेंगे। चलें, जितने एक दफ़ा में आ जाते हैं इतनी मैं इसमें फूल गोभी ऐड कर देती हूँ। और कोशिश कीजिएगा आपकी फूल गोभी के जो फूल हैं वो बाइट साइज़ हों, ताकि आपको सर्व करने में भी इजी रहे, आसान रहे। बॉयल हम इसको पहले ही कर चुके हैं, ताकि जैसे ही इस पर कलर आता है ये थोड़ी क्रंची होती है, हमने इसको निकाल के सर्व कर देना है। क्योंकि यहाँ पर इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको क्रंची सा कर लें। अच्छा, अब आपको मैं अज्जा नोट करवा देती हूँ कि आज जो हम वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। सबसे पहले तो यकीनन आपको चाहिए राइस, और अगर एक दिन पुराने राइस हैं तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि अगर आप प्लान कर रही हैं नेक्स्ट डे कि आपको कुछ फ्राइड राइस बनाने हैं, अच्छा है कि अगर एक दिन पहले उसको बॉईल कर लीजिए, या अगर एक दिन पहले नहीं भी किए हैं कुछ घंटे पहले करके उसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। उससे भी चावल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और फिर आप इसको मिक्स या टॉस करेंगी तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर उसी वक्त बॉईल कर रही हैं तो हल्का सा उसमें कच्चापन रहने दीजिएगा ताकि वो टूटे नहीं जब आप उसको टॉस कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए वो आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स, मटर, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गाजर। ये चीज़ें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे इसमें जाएंगे, हरी प्याज शामिल करने जा रहे हैं, लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे, वाइट पेपर है, और साथ ही ऐड करेंगे चिकन पाउडर, हरी मिर्चें शामिल करने जा रहे हैं। और पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगती वो काली मिर्च अगर हम फ्राइड राइस में शामिल कर दें। चटपटे तो ज़रूर हो जाएंगे लेकिन उसकी अपीयरेंस मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो जाती है। अगर आपको पसंद है ज़रूर ऐड करें। हम इसको स्पाइसी सा बनाएंगे हरी मिर्चों के साथ, और हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे ताकि देखने में भी बहुत ही वाइट और ज़बरदस्त से राइस लगें। और चिकन पाउडर भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं कि वैसे तो हमने गाजर की भी कटिंग कर ली है और मकई और मटर हमारे पास ड्यू ड्रॉप के मौजूद हैं, तो मैं स्प्रिंग अनियन की कटिंग कर लेती हूँ। फूल गोभी को फ्राई करके निकाल लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो फ्राइड राइस तैयार करें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये वाली जो आपके सामने हमने ऐड की थी फूल गोभी, वो हमने निकाल ली है, और बाकिया जो रिमेनिंग थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और आ जाते हैं अब अपने राइस की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अदद बड़ा सा पैन ले लेते हैं। अच्छा है कि अगर खुले पैन में आप अपने फ्राइड राइस तैयार करें, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ा सा गहरा सा, हम यहाँ से पैन ले लेते हैं, और इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे ऑयल, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन का थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी, तो क्योंकि गाजर जो है वो यहाँ पर सबसे हार्ड वेजिटेबल है, तो हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा जो स्प्रिंग अनियन है वो शामिल करेंगे, और उसके बाद हमने इसमें एग्स शामिल कर देने हैं, और फिर उसके बाद स्पाइसेस और ये ड्यू ड्रॉप की जो वेजिटेबल्स हैं ये ऐड करेंगे। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे राइस, और उसके बाद मिक्स और टॉस करके निकाल लेंगे। तो ऐड कर देते हैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। और यहाँ पर आपने चेक करते रहना है, जैसे ही फूल गोभी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए उसको आप निकाल के अलहदा से प्लेटर में रख देंगे, और जब सर्व करने जा रहे होंगे तो हम इसको सॉस में मिक्स कर देंगे। चलिए, सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें लहसुन, और जैसे ही लहसुन होना शुरू होता है मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप कर लेते हैं वो शामिल कर देंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से स्पाइसी से बने हमारे फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस सॉस के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, और अगर आप किसी सॉस के साथ इसको नहीं बना रहे हैं तो फिर ऑयल की मिकदार थोड़ी सी बेहतर डाल दें, और फिर इसको आप और ज़्यादा स्पाइसी कर दें, तो फिर फ्राइड राइस भी सिर्फ खाने में अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के साथ इसको सर्व करने जा रहे हैं तो फिर आपने बहुत
लाइट इसको रखना है ताकि जो भी आप बना रहे हैं, गोभी मंचूरियन है या चिकन के साथ कुछ भी तैयार कर रहे हैं, तो वो उसका फ्लेवर जो है वो उसको आप इंजॉय कर सकें। चलें, मैं ये वाली भी फ्राई हुई हुई जो हमारी फूल गोभी है इसको निकाल लेते हैं। लहसुन की भी चलिए इसको निकाल लेते हैं। और ऊपर जब भी कोई फ्राई करने जा रहे हो कोई चीज़ और वो ऊपर सरफेस पर आ जाए, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें, इसको हमने और यहाँ पर जो ये आंच है इसको मैं बंद कर देती हूँ। और इनफैक्ट इसका जो हैंडल है इसको भी हम घुमा देते हैं ताकि हम सेफली यहाँ पर काम कर सकें। चलें, ऐड किया इसमें लहसुन और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ गाजर। थोड़ी सी देर के लिए गाजर को पकाएंगे। किसी भी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। और इनफैक्ट जो हमारे पास मटर है और हमारे पास जो मकई है वो तो ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं और उसको कुछ भी नहीं करना, बस हमने कैन खोलना है और उसको यूज़ कर लेना है। तो सिर्फ हमने गाजर को हल्का सा सॉफ्ट करना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये चॉप्ड हरी मिर्चें, ये शामिल कर देते हैं। और अंडों को हम यहाँ पर फेंट लेते हैं। चाहें तो फेंट कर ऐड कर दीजिए और एज़ इट इज़ भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि आप उसको स्पून की मदद से भी स्क्रैम्बल बन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर हम इसको फेंट लेते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। और बाज़ लोग ये भी पसंद करते हैं कि इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें, तो फिर वो फ्राइड राइस में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको हमने लाइटली सा फेंट लिया है। और गाजर भी हमने हल्की सी सॉफ्ट कर ली है, क्योंकि बाकी चीज़ों के साथ भी गाजर पकती रहेगी। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बाकी वेजिटेबल्स और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि एक तो वेजिटेबल्स कैन की यूज़ कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं। चिकन पाउडर भी सॉल्टी होता है। इसके अलावा जो राइस हैं उनको भी हमने नमक के साथ ही बॉईल किया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने अपना सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा कम रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप फ्राइड राइस तैयार कर लें तो आप रियलाइज़ करें कि नमक जो है वो बहुत तेज़ हो चुका है। और अच्छा है कि अगर वेजिटेबल्स थोड़ी सी कलरफुल यूज़ करें तो अच्छी लगेंगी। चलें, यहाँ पर ये वेजिटेबल्स भी हो रही हैं और एक तरफ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एग। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है तो ऑयल ऐड कर देते हैं। और जैसे ही एग यहाँ पर पकना शुरू होगा हम इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से स्क्रैम्बल कर लेंगे और इसको हमने वेजिटेबल्स में ही मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, चिकन पाउडर और वाइट पेपर। ये तीन चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। किसी किस्म का कोई सॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से राइस हैं। वाइट से रहेंगे, खूबसूरत से राइस। और उसको हम फिर इस चटपटी सी मंचूरियन सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो चलें, अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। एग्स अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, वरना आप इसको भी ओमिट कर सकते हैं। चलिए, अब शामिल कर देते हैं इसमें सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून, ताकि आप बहुत इजीली उसको ज़्यादा कर सकें। अगर आपको कम लग रहा हो, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट सिर्फ ऐड करेंगे, वो भी बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं लेवल में सॉल्ट। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपके सामने इसमें राइस ऐड कर दें। और कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके हैं। अब राइस में ऐड करूँगी, साथ ही ऐड करूँगी चिकन पाउडर और उसके बाद दैट्स इट। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है। आपने तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी हैं।
और एक अदद क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठकर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ शामिल कर दिए राइस, चिकन पाउडर। अब मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ, निकाल के सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गोभी मंचूरियन। अज्जा: ब्लास्ट फूल गोभी 20 पत्ते, बैटर के अज्जा, मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए। मंचूरियन सॉस के अज्जा: तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड प्याज आधी, चॉप्ड हरी प्याज आधी, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, टोमेटो सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप। तरकीब: एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी की ज़रूरत हो तो हस्बे ज़रूरत पानी डाल लें। फिर गोभी के फूल डालकर कोट कर लें। अब इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करें। उसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। फिर तेज़ आंच पर हरी मिर्चें, प्याज और हरी प्याज डालकर भून लें। अब शिमला मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सिरका, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद कॉर्न का मिक्सचर डालकर ग्रेवी तैयार करें। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो फ्राइड गोभी डालकर मिक्स कर लें। आखिर में सर्विंग बोल में निकालकर हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेजिटेबल फ्राइड राइस। अज्जा: तेल 1/4 कप, गाजर 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 कप, मटर 1 कप, कॉर्न 1 कप, अंडे 2 अदद, चावल 3 कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके गाजर सौते कर लें। फिर हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन डालकर इतना पकाएं कि प्याज सुनहरी हो जाए। अब तमाम सब्जियों को पैन के साइड पर कर दें और फिटे हुए अंडों को पैन के दरमियान में डालकर स्क्रम्बल होने दें। फिर उबले चावल, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर और हरी प्याज का हरा हिस्सा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इतना पकाएं कि चावल हल्के क्रिस्पी हो जाएं। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर इसमें वो फ्राई की हुई जो गोभी है वो ऐड कर दी है और उसको अब आपने सर्व कर देना है। बिल्कुल जैसे ही बनाएं और जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इसमें गोभी ऐड करें और इसको सर्व कर दें। अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। गलावटी बीफ के कबाब बनेंगे, साथ ही बीफ क्रिस्पी बेक पास्ता बनने जा रहा है और इसके साथ ही बनेगी मेथी पालक। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और इसके साथ साथ जिन्होंने भी सवाल का जवाब दिया था वो यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम विनर को अनाउंस करें। फ़लक हैं इस्लामाबाद से और कुलसूम हैं गुजरावाला से। तो फ़लक और कुलसूम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो बुक है इसको आप विन कर चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आप इसके वॉचर्स को अवेल कीजिएगा और जिन्होंने नहीं भी विन किया लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब ये वाले राइस भी निकाल लेते हैं और जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर राइस निकाल लेते हैं। बहुत ही लाइट सा ही फूड है, हमारे पाकिस्तानी खानों की तरह बहुत ज़्यादा ढेर सारा ऑयल नहीं है, तो आपको यकीनन अच्छा लगेगा। गर्मी में जब हम कुछ लाइट सा खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं। और जी ड्रॉप की वेजिटेबल्स के साथ हमने इसको तैयार किया। वक्त भी हो चुका है कि अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मैं बस ये राइस निकालती हूँ। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। अच्छे मज़े के खाने बनाइए, खाइए और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आप लोगों से कल मिलते हैं। पूरे वीक का ही बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, पूरा वीक आपने हमारे साथ रहना है। तो मंगल के दिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छे से टेम्पटिंग से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।